डोपामिन हमारे दिमाग का एक ऐसा रसायन है जो हमें इच्छा और ऊर्जा देता है। जब भी हम कोई पसंदीदा काम करते हैं जैसे कि वीडियो गेम खेलना, तो दिमाग में डोपामिन का स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। Let's talk about dopamine. Dopamine has everything to do with how you feel right now as you're listening to this. It has everything to do with how you will feel. लेकिन जब डोपामिन का स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता है तो उसके बाद वह उतनी ही तेजी से कम भी हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम बार बार गेमिंग करते हैं तो धीरे धीरे बाकी चीज़ें जैसे पढ़ाई, दोस्तों के साथ समय बिताना या दूसरी हॉबीज सब बोरिंग लगने लगती हैं। Exciting to you, very pleasurable. What happens afterwards is your baseline level of dopamine drops. गेमिंग हमारे दिमाग पर क्या असर डालती है? प्रसिद्ध न्यूरो साइंटिस्ट एंडी हुबरमैन के अनुसार गेमिंग सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की केमिस्ट्री को भी गहराई से प्रभावित करती है। डोपामिन हमारे दिमाग का एक ऐसा रसायन है जो हमें इच्छा और ऊर्जा देता है। जब भी हम कोई पसंदीदा काम करते हैं जैसे कि वीडियो गेम खेलना, तो दिमाग में डोपामिन का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वीडियो गेम खेलते समय डोपामिन का स्तर 75% से लेकर 300% तक बढ़ जाता है। यह स्तर चॉकलेट या कोकीन से भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जब डोपामिन का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है तो उसके बाद वह उतनी ही तेज़ी से कम भी हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम बार बार गेमिंग करते हैं तो धीरे धीरे बाकी चीज़ें जैसे पढ़ाई, दोस्तों के साथ समय बिताना या दूसरी हॉबीज सब बोरिंग लगने लगती हैं। यही लत का पहला संकेत होता है। एंडी हुबरमैन बताते हैं कि लत एक ऐसी स्थिति है जिसमें धीरे धीरे हमें सिर्फ एक ही चीज़ में आनंद आने लगता है, और जब गेमिंग भी डोपामिन नहीं देती तो इंसान डिप्रेशन या चिंता में भी जा सकता है। पहले गेमिंग सिर्फ मनोरंजन था, छोटे ग्राफिक्स, कल्पना की ज़रूरत। आज गेमिंग एक 200 अरब डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से भी ज़्यादा है। कंपनियां आप सिर्फ अच्छे गेम ही नहीं बनाती, वो आपके डोपामिन को भी कैप्चर करने की कोशिश भी करती हैं। गेमिंग बहुत कंफर्टेबल है, इसमें ना शारीरिक दर्द है ना मानसिक तनाव है। धीरे धीरे गेमिंग ही आपकी पहचान, दोस्तों की आत्मसम्मान का स्रोत बन जाती है। बाकी चीज़ें जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज, परिवार के साथ समय बिताना सब फीका लगने लगता है। आज के समय में बच्चों में गेमिंग की लत से याददाश्त, ध्यान और सोचने की क्षमता पर बुरा असर पड़ रहा है। स्कूल की पढ़ाई, शारीरिक गतिविधि और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। कई बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं या घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। असल में वजह है तलब। जब भी आप गेमिंग छोड़ने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में गेम खेलने की जोरदार इच्छा होती है, जैसे कि दिल कहे बस एक मैच खेल लेते हैं। ये लत तलब आपको बार बार खींचती रहती है। खुद से पूछो कि तुम बार बार वही गेम क्यों खेल रहे हो? शायद टाइम पास, मज़ा या आराम के लिए खेलते हो। उन नोट में लिखो कि रोज़ कितना टाइम गेम में गया। इससे पता चलेगा असल में गेमिंग हैबिट कितनी है। आज के समय में फ्री फायर और BGMI जैसे गेम बहुत खेले जाते हैं और इसे लड़के 4-4, 5-5 घंटे तक लगातार खेलते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि वह एक ट्रैप में फंसे हैं। क्योंकि अगर आप सही से सोचें तो आपको पता चलेगा कि आप जो कुछ भी गेम में सुधार कर रहे हैं, चाहे गेम प्ले हो या लेवल बढ़ाना, वह तो सिर्फ गेम के अंदर ही रहेगा ना। इससे आपकी रियल लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। सही से देखा जाए तो ये गेम एक काल्पनिक दुनिया के समान है जो सिर्फ मन को शांति और अंदर से खुशी देती है कि मैंने गेम में ये कर लिया, वो कर लिया, पर मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। इससे लड़का ना अपनी लाइफ पर ध्यान देता है, न सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देता है। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि गेमिंग की लत हमारे लाइफ के लिए कितनी डेंजरस हो सकती है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे छोड़ा जा सकता है। तुमको पूरा मानकर गेमिंग छोड़नी होगी, बीच बीच में खेलने से कुछ नहीं होगा। गेमिंग तुम्हारे दोस्त और हेल्थ से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए इसे पूरी तरह बंद करना बहुत ज़रूरी है। अपने गेमिंग छोड़ने के कारण लिख लो। सोचो तुम क्यों छोड़ना चाहते हो? क्या ज़िंदगी में कहीं अटक गए हो? यह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। अपने मोबाइल या कंप्यूटर से सारे गेम हटा दो, अकाउंट्स बंद कर दो। ये आसान नहीं है पर बहुत ज़रूरी है। खाली समय को नए शौक़ या काम से भर दो। बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, कुछ नया सीखो। जब तुम नई चीज़ों में बिजी होगे तो गेम खेलने का मन ही नहीं करेगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है बताने की कि गेमिंग हमारे दिमाग को कैसे फंसाती है और इसे कैसे छोड़ा जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक धन्यवाद।